नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारू जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोधपुर का एक छोटा सा गांव देवातड़ा, जहां बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा सपना देखा गया। एक सपना सरकारी स्कूल को आदर्श बनाने का, एक सपना पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत स्मार्ट क्लास, साइंस लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा देने का। लेकिन ये सपना टूट गया और गांव के लोग आज खुद अपने ही स्कूल के दरवाजे पर ताला लगाकर खड़े हैं। 1 जुलाई को जब यहाँ नया एकेडमिक सेशन शुरू होना था, तभी स्कूल के बाहर ताले जड़ दिए गए। स्कूल के अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ के 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस स्कूल से 42 छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से सिर्फ 4 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, जिनमें से 2 को ग्रेस मार्क्स मिले, 1 को सेकंड डिवीजन बाय ग्रेस, 3 को थर्ड डिवीजन बाय ग्रेस और 4 छात्रों को सप्लीमेंट्री। बाकी बचे 30 छात्र पूरी तरह से फेल हो गए। जिस सरकारी स्कूल को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना के तहत चुना गया, आज वो खुद सवालों के घेरे में है। जहां स्मार्ट क्लास, लैब, कंप्यूटर प्रशिक्षित स्टाफ जैसी सुविधाएं दी गई, तो फिर इतने खराब नतीजे क्यों? गांव वालों का आरोप है कि टीचर समय पर स्कूल आते नहीं थे, पढ़ाई ठीक से करवाई नहीं जाती थी और परीक्षा के दौरान छात्रों को पूरी तैयारी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात ये कि इसी गांव के एक निजी स्कूल का परिणाम 100% रहा। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर बनाया जा रहा है ताकि प्राइवेट स्कूल्स को फायदा मिल सके? राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी बयान दिया कि बोर्ड परीक्षा में 33% मार्क्स लाने पर स्टूडेंट पास हो जाता है। बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल के 20 नंबर होते हैं और थ्योरी के 80 नंबर होते हैं और पास होने के लिए केवल 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। आमतौर पर अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिलते हैं, तो सवाल ये कि फिर इतने छात्र फेल कैसे हो गए? जिला शिक्षा अधिकारी ओम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि स्कूल में 10वीं के अंदर टोटल 42 छात्र थे, जिसमें से 30 छात्र फेल हो गए और 12 छात्र ही पास हुए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली है, जिसके बाद आज पहले दिन ही स्कूल पर ताले जड़ दिए गए और नारेबाजी हो रही है, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि संबंधित स्कूल में जो स्टाफ, प्रिंसिपल है, इन तमाम जो शिक्षक और जो प्रिंसिपल है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखो, आपको बता दें कि राजस्थान में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत भोपालगढ़ में जो स्कूल देवातड़ा जो स्कूल है, जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा का जैसे ही परिणाम आया, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की असलियत उजागर होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये चयनित स्कूल के ये हालात है, वहीं उसी देवातड़ा गांव में एक निजी स्कूल है जिसका रिजल्ट 100% रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि इस सरकारी विद्यालय है, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत सेलेक्ट हुई, और उसके बाद भी ये हालात है। सबसे बड़ी बात है कि ये इस इलाके का एकमात्र स्कूल है। अब जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी ओम सिंह राजपुरी से बात की, तो उनका कहना था कि हम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं और उसके बाद जो इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इलाके की चयनित स्कूल की जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में ये हालात है, तो अन्य स्कूलों में क्या हालात होंगे? और ये सब जो शिक्षा मंत्री है और जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर को ये देखना होगा कि इस तरीके से जो स्कूलों के जो हालात है, शिक्षा व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है। जबकि मदन दिलावर ने ये कहा था कि 33% जो नंबर है वो छात्र ले आता है, क्योंकि 20% नंबर, जो 20 नंबर होते हैं वो स्कूल से, जिसमें से 19-20 सभी छात्रों को भेजे गए, और उसमें भी 13 नंबर पास होने के लिए चाहिए 33 नंबर, वो 13 नंबर भी स्टूडेंट नहीं ला पाए। तो शिक्षण व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। पीएम श्री योजना का मकसद था सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, जहां बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, तकनीक से जुड़ाव हो और उनका भविष्य संवर सके। लेकिन देवातड़ा स्कूल का ये हाल बताता है कि केवल नाम और योजना से कुछ नहीं होता जब तक जमीन पर बदलाव नहीं आए। सोशल मीडिया पर भी टीचर्स और प्रिंसिपल के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देवातड़ा स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल था जो भोपालगढ़ ब्लॉक में पीएम श्री योजना के तहत सेलेक्ट हुआ था।
यहाँ के लोग खुश थे, उन्हें उम्मीद थी कि अब उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन अब वही लोग हताश, दुखी और नाराज हैं। एक पीएम श्री स्कूल जो उम्मीद की जगह अब नाराजगी और विरोध का केंद्र बन गया है। क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या बच्चों का भविष्य संवारा जाएगा या फिर केवल ये योजना कागजी चमक तक बनकर रह जाएगी? मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रही राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक।